हेलो दोस्तों, मैं धीरज आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 के हिंदी मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2023 में इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था और आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसका पूरा अंक होगा 70। दोस्तों, आपको 70 नंबर दिया जाएगा और हिंदी का पेपर है ये, और आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको एग्ज़ाम उतने मिनट में, उतने घंटे में आपको अपना आंसर लिखना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ निर्देश दिए रहते हैं उसमें, आपको उसको पढ़ लेना है पहले, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दोस्तों, आपको सबसे पहले 15 मिनट अपना प्रश्न पत्र को पढ़ लेना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में, हमारे पेपर में आए हुए हैं। तब उसी प्रकार से अपना क्वेश्चन को लिखेंगे। तो दूसरा का पॉइंट है दोस्तों, दूसरा का पॉइंट है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित है। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी का पेपर है, उसमें 2 खंड आ तथा बा में विभाजित है। तो और तीसरा का पॉइंट देखते हैं। तीसरा का पॉइंट है प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले तथा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प को गोले वाले को पूर्ण रूप से काला करें। तो दोस्तों, जो आपका OMR होता है वो, जैसे कि आपका किसी एक क्वेश्चन दिए रहेगा, उसमें 4 गोले रहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपका 4 गोले होंगे। तो जो आंसर सही होगा ABCD, उसमें आप पूरा ऐसे गोले कर देना है, तो उसी को OMR कहते हैं। तो चलिए आगे चौथा देखते हैं। चौथा दिया गया है दोस्तों कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। तो जो खंड आ में है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसका अंक है जो 1 नंबर का है। वो 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे, वो एक नंबर का, जो कि 20 नंबर मिलता है। और पांचवा देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन होगा उसके सामने आपका अंक लिखा रहेगा। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, 9 नंबर का है। तो आपको इसी प्रकार से अपना एग्ज़ाम लिखना है, अपना क्वेश्चन को उसी प्रकार से लिखना है। तो चलिए दोस्तों, खंड आ देख लीजिए। खंड आ मैंने बोला था ना बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जैसे कि इसमें दिए गया है हंस पत्रिका के प्रथम संपादन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर जैसे है प्रेमचंद, तो उसमें आपको OMR दिए रहेगा। उसमें आपका 4 गोला ऐसे दिए रहेगा। जो गोला जैसे ए सही है, आपको उस गोले में ऐसे काली पेन से आपको फिल कर देना है, भर देना है। तो जैसे मैंने किया उसी प्रकार से आप भी कर देना, जिस आंसर सही लगे जो आंसर। तो चलिए मैं दूसरा बताता हूँ। जैसे शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं दोस्तों, वो हैं भगवती चरण वर्मा। तो आप लोग ऐसे वो उसी पर भी टिक मार देना, जैसे मैं यह गोलों को भरा हुआ हूँ। तो चलिए और बताता हूँ। ये देख लीजिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, ये आत्मकथा की रचना है। और चौथा, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। दोस्तों, जो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है वो राजेंद्र प्रसाद जी इसको लिखे हैं। और पांचवा है, ध्रुव वासनी नाटक के रचनाकार हैं। दोस्तों, ध्रुव वासनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद रीतकाल। दोस्तों, जो रीतकाल है
ये देख लीजिए, रीतकाल। रीतकाल की रचना है, रीतकाल की रचना जो है वो रामचंद्रिका जी का है, रामचंद्रिका जी का। और जो तार संपत का प्रकाशन है, तो दोस्तों वो सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। उसके बाद लोकायतन, लोकायतन के रचनाकार है वो सुमित्रानंद पंत जी हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं वो अशोक वाजपेयी जी हैं। उसके बाद रीतकाल किस समयावधि में माना जाता है, तो वो सन 1643 ईस्वी लेकर 1843 ईस्वी तक को माना जाता है। और 11 है हास्य रस का स्थायी भाव, जो कि हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य रस। और 12 क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वह अलंकार होता है। दोस्तों वह रूपक अलंकार होता है। जी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और इसका अगर PDF चाहिए आपको, इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में मैं अपना PDF जो टेलीग्राम है उसमें डाल दिया हूँ। आप टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाना, तो आपको वहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगी। तो और 13वां देखते हैं दोस्तों, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है जो कि 24, और अनुग्रह शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग है वो है अनु। और आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, वो है लिखाई। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है, नहीं तो आप लोग बहुत पछताओगे। बाद में बोलोगे सर हमें ये नहीं आया, हमें नहीं वो आया। तो इसी प्रकार से मैं आपको PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाना और इसको याद कर लेना। तो 16 नंबर है दोस्तों, पंचवटी में कौन सा समास है। दोस्तों जो पंचवटी में समास है वो है दिग्गु समास। और सूरज का तत्सम रूप है वो है सूर्य। और स्वागतम का संधि विच्छेद सु प्लस आगतम, ये हो गया स्वागतम का संधि विच्छेद। और देखते हैं फलात शब्द का विभक्ति वचन। दोस्तों इसका जो आंसर है पंचम विभक्ति एक वचन है, इस पे आप लोग टिक मार देना। उसके बाद हसत शब्द का पुरुष एवं वचन है। जो हसत शब्द का पुरुष वचन है दोस्तों ये तो नहीं मालूम, लेकिन आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, उसमें जो आंसर सही लगे उसको आप लोग टिक मार देना। दोस्तों अब हम बात करते हैं खंड बा की। खंड बा जो दोस्तों जो आ था खंड आ वो तो कंप्लीट हो चुका है, अब है खंड बा। तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये बोलते हैं गद्यांश, इसको क्या बोलते हैं, गद्यांश। तो इसमें दिया गया है कि इसमें 3 प्रश्न आपको दिए गया है। पहले तो इसको पढ़ लेंगे पूरी तरीके से, उसमें जो भी आपका आंसर आए उसको आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे कि इसको आप लोग पढ़ लिए हैं, उसके बाद उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। दोस्तों इसको पढ़ लेना है और इसको देख लेना है कि हमारे किस पाठ से आया हुआ है और इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों आप लोगों को इसका पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देना है। उसके बाद जो ये रंक नहीं दोस्तों, ये जो रेखांकित किया गया है, ये जो रेखांकित है उसको आप लोग हिंदी में लिखना है व्याख्या करके, इसकी अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यही सब। उसके बाद बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। दोस्तों आप लोग इसको जब पढ़ लेंगे उसमें से आंसर आ जाएगा आपका, वही देखकर आप लोग समझकर इसको लिख देना है। और अगर वो नहीं आता है दोस्तों तो अथवा करके ये देखिए खा दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना है, इसको पढ़ लेना है
उसके बाद पढ़ने के बाद इसका आंसर आप लोग बढ़िया से लिख देना, जैसे उसमें आप लोग मैं बताया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22। हाँ दोस्तों, और ये जो है गद्यांश, दोस्तों जो गद्यांश है ये 6 नंबर का है दोस्तों। एक नंबर का जैसे आप लोग एक क्वेश्चन करोगे उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर करके ऐसे पूरे मिला के 6 नंबर आपको मिलेगा, 6 नंबर। तो इसी प्रकार से आपको इसको ज़रूर करना है, चाहे गलत ही करो चाहे सही करो, पर करो ज़रूर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए वो क्या था, वो था गद्यांश और ये है पद्यांश। वो था गद्यांश, ये है पद्यांश। दोस्तों वो गद्यांश था और ये पद्यांश है। इसमें भी वैसे करना है जैसे आपको मैं उसी में बताया था। इसको आप लोग पढ़ लेना है बढ़िया से। पढ़ने के बाद उस आंसर आपको उसी में से याद करना है। कवि का नाम लिखना है, उसके बाद पाठ का नाम लिखना है, उसी प्रकार से संदर्भ लिखना है। ये देख लीजिए संदर्भ रेखांकित की व्याख्या और किसकी वीरता का वर्णन किया गया। दोस्तों जैसे उसमें बताया वैसे इसमें भी लिखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों आपको पहले इसमें का और खा दिया गया है, का और खा, तो आप लोग इसका हिंदी अनुवाद देना, इसको पढ़ लेना है और इसको जो समझ में आए जिसका आप हिंदी बना सकते हो उसी का आप लोग हिंदी करके लिख देना है। और इसका जो मिनिमम मार्क्स है ये 5 नंबर का है दोस्तों, 5 नंबर आपको मिलेंगे। संस्कृत का अवतरण है, इसको संदर्भ हिंदी में लिखना है, तो इसका 5 नंबर है दोस्तों। कितने नंबर? 5 नंबर। और इसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों उसका भी आप लोग अगर हिंदी में बात करेंगे 5 नंबर मिलेगा, और इसको भी करेंगे तो भी 5 नंबर आपको मिलेगा। वो गद्यांश था और ये पद्यांश है दोस्तों। आप लोग इसको पढ़ लेना है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद कर देना, उसके पाठ का नाम और जो लेखक का नाम है उसको लिख देना है। उसके बाद चलिए देखते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आपका यह है 3 नंबर का। दोस्तों आपको का और खा 2 दिया गया है। दोस्तों आपको 2 में से एक को ज़रूर लिखना है, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, आपको 3 नंबर मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। उसके बाद देखते हैं, इतने क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, आप कीजिएगा। आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, का खा ग घ अंगा चा छा जा झा, इतना क्वेश्चन दिए, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों इसका है 5 नंबर, जो कि आपको जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों अगर आप लोग इसका जीवन परिचय याद करना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, उसमें आप जाकर वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद जैसे ये दूसरा का खंड खा, दोस्तों ये तो हो गया। ये देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये जो है लेखक है और ये कवि हैं। इस कवि में तुलसीदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी में से आपको एक जीवन परिचय लिखना है और एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। दोस्तों आपको अपने पूरे किताब में से देख लेना है जो आपको श्लोक याद हो
उसको आप लोग यहाँ पर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन याद रहे जो पेपर में आया है दोस्तों उसको आप लोग बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। और देखते हैं 28 नंबर पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको दोस्तों 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से इसका उत्तर लिखना है दोस्तों 2 प्रश्नों का। कितने प्रश्न का? 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, वो भी संस्कृत में। दोस्तों ये दिया गया है संस्कृत में इसका प्रश्न आपको लिखना है। उसके बाद देखते हैं नंबर लास्ट है शायद 29, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। दोस्तों जीवन में विज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, वनों से लाभ, देश प्रेम, आतंकवाद, कारण एवं निवारण। दोस्तों ये रहा आपका मॉडल पेपर 2023 हिंदी का, जो कि कक्षा 10 वालों के लिए था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई हो, और जो भी गलती हुआ हो दोस्तों माफ़ करना। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।